क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद जुनैद। कहाँ रहते हैं जुनैद जी? मैं मुरादाबाद में रहता हूँ। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ का लोकसभा चुनाव का? माहौल तो बढ़िया है इस टाइम। कौन आएगा फिर? किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं मोदी को ही प्रधानमंत्री? मतलब उनके सारे काम देख लीजिए आप, आज से 5 साल पहले का काम देख लीजिए, उससे पहले का काम देख लीजिए, सारी योजनाएं मिली हैं। और बस तो कह रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से धर्म से जोड़कर राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही वो कहीं कहीं हो रही है, लेकिन हमारे मुरादाबाद क्षेत्र में नहीं है ये सब। है। कह रहे हैं विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि खास करके मुस्लिमों को टारगेट करके काम किया जा रहा है बीजेपी सरकार में। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी हम हैं, बीजेपी से दूर रहिए। ना, वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं। अगर ये बात कह रहे हैं तो वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं। अच्छा, कौन सा काम आपको अच्छा लगा मोदी जी का? क्यों मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बहुत सारे काम हैं मोदी जी के, आप कौन कौन से गिनाएं बताओ आपको। जो मतलब आप जिससे आपको लाभ मिला हो, जिसके वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्षेत्र में आइए आइए आगे। हमारे क्षेत्र में जो है वो कॉलोनी वॉलोनी भी दिलाई है, बहुत सारे काम किए हैं, और सफाई पाई बहुत अच्छी रह रही है। और भी राहुल काफ़ी गांधी और विपक्ष तो कहता है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, योगी के शासन में मुस्लिम बोल नहीं सकता है। देखो, ये पॉलिटिशियन तो ये लोग ऐसी बातें तो करते हैं। अगर ये बात नहीं करेंगे तो राजनीति कैसे चलेगी? वो हमें खुद को डिसाइड करना, हमें किसे वोट देना किसे नहीं देना है। बस हमारा बस यही कहना है। चलिए, क्या नाम है आपका? आलम। कहाँ रहते हैं आलम जी? कुंदर की जिला मुरादाबाद। क्या माहौल है इस बार का लोकसभा चुनाव का? अब ठीक ही है अभी तो। किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री योगी साहब को योगी साहब तो मुख्यमंत्री है। है ना, वो भी नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री। योगी को क्यों बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? यूपी के अंदर अच्छा काम करते हैं भाई, गुंडागर्दी खत्म हुई है। मैं मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री बनाना सीधा में। सही है। आपके सूबे के सीएम हैं, क्या अच्छा लगा योगी जी में आप? भाई सबसे पहले तो गुंडागर्दी खत्म हुई है वहाँ से, इसलिए हम योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन चोरी चकारी गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन तो सबसे बड़ी बात है, विपक्ष वाले कहते हैं कि खास करके जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं योगी सरकार। टारगेट उन्हें नहीं है, जो गद्दार है वो गद्दार ही रहते हैं। हर मुसलमान गद्दार थोड़ी होता है। जो गद्दार है वो टारगेट करा जाए उनको, जो हिंदू गद्दार है उनको टारगेट करा जाए, एक को टारगेट नहीं करा हम। ऐसे ही रहते हैं, इसलिए हम योगी जी को प्रधानमंत्री। गुंडागर्दी को छोड़ दिया जाए तो और कोई काम किए हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में? बहुत सारे काम किए हैं। क्या किए हैं? एक काम तो बिल्डोजर वाला किया है। बिल्डोजर वाला माफियाओं के घर ढह दिए सारे। तो खास करके ज़्यादातर हाईलाइट मैटर रहा है तो मुसलमानों का रहा है, जितना बुलडोजर चला है, और आप उसके समर्थक हैं। सारा मुसलमानों में चला है। बताइए, फिर कैसे बनाएंगे योगी जी को प्रधानमंत्री? जो चीज़ थी गुंडागर्दी वो सबसे मेन चीज़ तो खत्म हुई है, उसमें सारा कुछ सब अत्याचार है। अब पॉलिटिक्स भी एक बात हम आपको बता देते हैं, जैसे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, योगी जी के शासन में जो गलत है रिकॉर्ड में है, पकड़ा गया, वो सब पर चला है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है अगर वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में जाता है तो कहीं ना कहीं जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। और क्यों आना चाहिए इस बार जो है बीजेपी को शासन में? कोई एक रीज़न बताइए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, युवाओं के पास काम नहीं है। बेरोजगारी बहुत है और काम वाम भी ज़्यादा नहीं रहा है। मतलब इस चीज़ पे सरकार गौर नहीं दे रही है। ज़्यादातर ये जातिवाद बहुत हो रहा है यार। अभी हमारी उम्र भी 15 या मतलब 25 साल हो गई, तो हम 10-15 साल से यही चीज़ देखते आ रहे हैं, जातिवाद। जातिवादिता की तो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस बार सत्ता में आएंगे, हम सरकार में आएंगे तो जो है कितना कौन से जात के लोग हैं वो बताएंगे। वो सही है? हाँ, वो सही है। होना चाहिए ऐसे। होना चाहिए ऐसा। तो इससे तो और फिर धर्मनिरपेक्षता जो है ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे को लोग टारगेट करने लगे तो फिर कैसे चलेगा? अब यही तो हम बोल रहे हैं। अब ये इस गवर्नमेंट सरकार चला रही है, अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कीमती समय देने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमाम है। कहाँ रहते हैं? अच्छा, मैं तो बिहार से हूँ भैया। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार का आपके यहाँ का? इस बार का माहौल अच्छा है। किसको बना रहे हैं फिर अगला प्रधानमंत्री? देखिए, ये सब में तो हमें पता नहीं है, काहे कि राजनीति में हमको पता नहीं है, ठीक है। और भैया हम लोग मतलब अपना जो वीडियो होता है वो बनाते हैं, ठीक है, रील बनाते हैं। हमारा इमाम अख्तर है इंस्टाग्राम पे नाम, यूट्यूब पे इमाम ब्लॉग 007। अच्छा, और क्या चीज़ का वीडियो आप बनाते हैं? मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, जैसे ब्लॉग होता है, कुछ गर्ल्स का रिएक्शन लेता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कॉमेडी टाइप का वही बनाता हूँ। अच्छा, सही बताइएगा, रिएक्शन टाइप का वीडियो बनाते टाइम पर कहाँ कहाँ पिटाई हुआ? पिटाई होता है कि नहीं हुआ? देखिए सर, अभी तक तो पिटाई नहीं हुआ है, आगे चल के देखते हैं कब होता है पिटाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम करडे।
नंदकिशोर। इंद्र किशोर नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम नागपुर के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का आपके यहाँ का? हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ नहीं बोल सकते। 48 टोटल सीट्स है महाराष्ट्र में। 48 में से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को 20 या 25 मिलेगा। 20 या 25 मिलेगा। अच्छा अच्छा, और सीटें किसको जाएंगी? ये अभी इसमें जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है, बाद में एनसीपी है और कांग्रेस है, इनको ज़्यादा जाएगा सीट्स। चलिए, महाराष्ट्र की बात अगर छोड़ते हैं, केंद्र की बात करते हैं, तो पीएम किसको बना रहे हैं इस बार? पीएम जहाँ तक बनाने का है वो किसको मेजॉरिटी मिलता है उसके बाद में डिसाइड हो जाएगा ना। अभी से क्यों डिसाइड कर रहे हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। नहीं, डिसाइड इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार होगा। हो पाएगा 400 पार? वो तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि अभी जो माहौल बना है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसके हिसाब से अगर जब सोचते हैं तो माहौल इमरजेंसी का है। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार, कहाँ रहते हैं रंजन? बिहार में। कैसे हो पाएगा 400 पार? काहे नहीं होगा, सब हमारे इधर बीजेपी का सपोर्टर है जी। ये अंकल जी कह रहे हैं कि माहौल तो गड़बड़ है। अब इन्हीं का भी कहने का मतलब है, वो कुछ भी बोल सकते तो ये भी कुछ भी बोल सकते हैं। बीजेपी था, है और रहेगा। क्यों रहना चाहिए बीजेपी को? क्या अच्छा लगता है बीजेपी को? उसका बहुत सारा काम किया है, वो काहे नहीं रहेंगे। मेरा कहना मेजर जो इशू है वो है एम्प्लॉयमेंट का। 80% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है एज ऑन डेट। हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है अभी भी उनको जॉब नहीं है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है भारत की। सरकार तो कह रही है कि स्किल के आधार पर जिनके पास जो स्किल है, जो जिस लायक है, उस हिसाब से अपना काम धंधा बिजनेस कर ही रहा है। अभी स्किल की जहाँ तक बात है वो तो पकोड़े भी तलने के लिए बोल रहे हैं ना, वो भी कोई स्किल है क्या? नहीं, अगर तरीके से किया जाए तो पकौड़े तलना गलत थोड़ी ना है। स्किल इंडिया के तहत और जो है स्टार्टअप इंडिया के तहत तमाम कंपनियां आपके सामने आई हैं, काम कर रही हैं फील्ड में। ये सब है ना बातें हैं, स्किल एंड ऑल दैट। मुझे नहीं लगता ये सब इम्पोर्टेंट। रिकॉर्ड है सरकार का सर, बातें कैसे कह सकते हैं? ऑन रिकॉर्ड अगर एक कानून बनाकर सरकार दे रहा है तो फिर बातें कैसे हो गया? जितने भी प्रिलिमिनरी जॉब्स है वो सब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है, उसमें उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लाया है। तो ये सब डेंजरस बात है। अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती हैं, अच्छे अगर रिस्पांस उसके मिल रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें? कहाँ है रिस्पांस? कहाँ अच्छा मिल रहा है? आप कहाँ बताओ मुझे, कहाँ अच्छा? इस चीज़ की प्राइवेट हमारे महाराष्ट्र में अगर माहौल देखते हैं आप, एजुकेशन का पर्टिकुलरली जो माहौल है इंडिया में, वो बहुत बिगड़ा हुआ माहौल है। मतलब जहाँ पे 10 टीचर चाहिए वहाँ पे एक ही टीचर है। और प्राइवेट की बात की जाए, अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो आज की स्थिति देख लीजिए। टीचर हैं, पढ़ाई नहीं होता, बच्चे नहीं जाते। प्राइवेट स्कूल में ठोस कर भरे हुए हैं लोग, फीस भी देते हैं, वहाँ काम भी कर बच्चों को पढ़ाते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट फेल्योर है। अभी वो मीडिया जो है ना, वो मीडिया एक्सक्लूसिवली ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। नहीं, अगर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित दिखाया जाए जो ज़मीनी स्तर पे हकीकत है, जैसे हमने यहाँ पर, आपने कहा कि मीडिया हकीकत नहीं है, हम यहाँ पर कम से कम 15 लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं। 15 लोगों में सिर्फ आपने कहा कि बीजेपी नहीं आएगा। तब बताइए, अनकट वीडियो है, पब्लिक देखती है, कोई वीडियो नहीं काटा। 15 लोग कह रहे बीजेपी आएगी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी और मीडिया जो है दिखाती नहीं। कैसे मान लें फिर? देखो, 24 घंटे में से 22 घंटे मीडिया सिर्फ मोदी दिखाती है। हम सर आपको कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है वीडियो, अनकट वीडियो है। यहाँ पर मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं, इंडिया गेट पे खड़े हैं, यहाँ पर पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। 15 लोगों में सिर्फ आप बोले कि बीजेपी नहीं आएगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर 15 लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी आनी चाहिए, एक का क्या फिर हम दिखाएं? कह दें कि उन 15 लोगों की बातों को काट दें, कह दें कांग्रेस आ रही है सरकार में? नहीं, हम नहीं बोलते कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही, इतना पक्का है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।